नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी की अलग छवि निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद से उनका और पार्टी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस हाई है और राहुल गांधी अब जनता के बीच में और लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी अब सीरियस नेता की तरह उभरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी सोच जनता के लिए हमदर्दी और जनता की परेशानी को उठाना है। ये सभी उनकी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। जब से राहुल गांधी फिर सांसद बने हैं और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तब से वो सदन में जनता की परेशानी को खुलेआम उठाने लगे हैं। राहुल गांधी ने सदन में नीट धांधली जैसे मुद्दे को पूरे जोश में उठाया था, लेकिन तभी सरकार ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि उनका माइक भी बंद कर दिया गया था। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कुछ स्टूडेंट से मुलाकात भी की थी और उनकी परेशानी, भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। इसी के साथ राहुल गांधी को काफी डाउन टू अर्थ माना जाता है। हाल ही में राहुल गांधी ने हाथरस कांड में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका दुख जाना। राहुल गांधी पीड़ितों के घर में गए, उनके साथ बैठकर उनसे बातें की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और सीएम योगी से हादसे में पीड़ित परिवारों की मुआवजे की राशि को बढ़ाकर जल्द से जल्द उन्हें प्रदान करने के लिए आग्रह किया। राहुल गांधी ने लिखा कि हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। इस मामले में आपके हर संभव सहयोग के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और मैं स्वयं उपलब्ध हूँ। इतना ही नहीं, हाल ही में राहुल गांधी गुजरात दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प के बाद अहमदाबाद का दौरा किया। राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में राज्य के 4 बड़े हादसों के पीड़ितों से भी मुलाकात की। नेता विपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने उनकी आवाज बुलंद करने का भरोसा दिया। गुजरात में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और दावा करते हुए कहा कि जैसे हमें धमकाकर और हमारे कार्यालय को तोड़कर हमें चुनौती दी गई है, उसी तरह हम सब मिलकर यहां बीजेपी की सरकार को तोड़ देंगे। जैसे हमने अयोध्या में शिकस्त दी है, लिखकर रख लीजिए। कांग्रेस गुजरात में वैसे ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराएगी। मैं आपसे यहाँ कहने आया हूँ, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सक्रिय तो नजर आ ही रहे हैं। बतौर नेता प्रतिपक्ष वो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। वो सदन में सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं, साथ ही जनता की परेशानियों और जनता से मिलकर समझ भी रहे हैं। इससे राहुल गांधी की छवि साफ और सीरियस नेता के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसे उपचुनाव के लिए नई रणनीति बताएं या राहुल गांधी के मन में हमदर्दी, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।